हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकेंड के कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड के बचे हुए सभी टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इक्वल टू एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं आसवन। आसवन बराबर वाष्पन प्लस संघनन। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। जब दो मिसिबल लिक्विड हों और उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो तो इस मेथड का यूज करते हैं उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने में। सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। जब दो मिसिबल लिक्विड हों और उनके बॉइलिंग पॉइंट में लगभग सफिशिएंट डिफरेंस हो, लगभग 50-60 डिग्री सेल्सियस का या 40 से ऊपर का हो, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का डिफरेंस हो, तब इस मेथड का यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। एसीटोन और वाटर दो मिसिबल लिक्विड हैं, अगर दोनों को मिलाया जाए एक में तो मिसिबल लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। इनको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 56.5 डिग्री सेल्सियस और वाटर का तो आप सबको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को इस मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसको स्टैंड पे सेट कर देते हैं। नीचे से स्पिट लैंप है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं। यहाँ पे ये कंडेंसर है। इसमें जब इस यहाँ से वेपर आता है, इसके ऊपर से आइस वाटर डालते हैं तो ये वेपर ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस लिक्विड को इसमें सेपरेट कर लेते हैं। आप लोगों को ये पता है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56.5 डिग्री सेल्सियस है और इसमें वाटर है और एसीटोन का मिक्सचर है। तो जब इसको हीट करेंगे तो पहले एसीटोन के ही वेपर ऊपर जाएंगे और वो वेपर यहाँ आएंगे, इस कंडेंसर से होते हुए इस बीकर में लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे। तो एसीटोन को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे और वाटर यहाँ बच जाएगा। तो दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए। तो मिसिबल लिक्विड हैं वाटर और एसीटोन के, तो इनको इस मेथड से हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ तब करते हैं जब दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड हों और उनके बीच में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस हो, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर and can be separated into its components by fractional distillation। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बिलो इज द डायग्राम हिट शो द स्टेप ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर। एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को कंप्रेस एंड कूल
बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर को घटा के टेम्परेचर घटा देते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जिससे यह कंप्रेस होता है और कूल होता है। भाई जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब कंप्रेस होगा, और टेम्परेचर घटा देंगे, कम कर देंगे तो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लिक्विड एयर, जिससे क्या होगा, लिक्विड एयर ऑब्टेन हो जाएगा। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें धीरे 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 या वार्म अप होगा। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और जो गैसेस हैं ये डिफरेंट हाइट पे अलग अलग होने लगेंगे, अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। एक्चुअली एयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। टोटल कितना हो गया, 99%। और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 0.03%, और इसके अलावा 0.97% होता है अदर गैसेस, जिसमें इनर्ट पेयर गैसेस होते हैं और वाटर वेपर होते हैं। The air is compressed by increasing the pressure and it then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. प्रेशर को जब इंक्रीज करते हैं तो एयर कंप्रेस्ड होती है और उसके बाद कूल करते हैं। कैसे कूल होता है, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो कूल होगा, टू गेट लिक्विड एयर, लिक्विड एयर ऑब्टेन होता है। ये मिक्सचर है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ कॉर्क लगा हुआ है, ये थर्मामीटर है, ये कॉर्क है, ये कंडेंसर है। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर पहले आएगा और यहाँ पे कंडेंस होगा और फिर ये प्योर लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस से ऐसे मिक्सबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जिसके बीच में 25 केल्विन का डिफरेंस हो। Separation of components of air. It is used to separate a gas from the air. एयर से गैस को सेपरेट करने के लिए इस एपरेटस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। Used to remove impurities from solid and purify it. इम्प्योरिटी को रिमूव करके प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, या क्रिस्टल के फॉर्म में किसी मिक्सचर से प्योर सॉलिड को सेपरेट करती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से साल्ट के प्योरिफिकेशन में इस प्रोसेस का यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से एलम का क्रिस्टल ऑब्टेन करने में भी इस मेथड का यूज होता है।
फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंज। ऐसी प्रोसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बट कोई न्यू सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन होता, फिजिकल चेंज कहलाता है। द कॉमन फिजिकल चेंज आर चेंज इन कलर। जो कॉमन फिजिकल चेंज है उससे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, या फिर हार्डनेस चेंज होती है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इटीसेट्रा, ये सब चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज कहलाते हैं। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑर्डर, जैसे स्मेल का चेंज हो जाना, ये केमिकल चेंज है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। It brings about change in physical properties such as physical state, shape, size, etc. यह फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाता है, जैसे उसकी अवस्था में चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए। केमिकल चेंज, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। यह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करता है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व। इसमें सब्सटेंस में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्जर्व। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज दिखाई देता है। इट इज़ रिवर्सिबल, यह रिवर्सिबल होती है। इट इज़ इरिवर्सिबल, यह इरिवर्सिबल होती है। दैट मीन्स परमानेंट, मतलब केमिकल चेंज जो होती है वो परमानेंट होती है, और जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी कह सकते हैं, टेम्परेरी होती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप, द प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे प्योर सब्सटेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकेंड कंपाउंड्स। फर्स्ट एलिमेंट्स, according to Anthony Laurent Lavoisier, element is a basic form of matter। एंटोनी लॉरेंट लेवासियर के अकॉर्डिंग के अनुसार एलिमेंट किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction, जिसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं डिवाइड किया जा सकता। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फर्स्ट दे हैव अ लक्सचर मीन्स शाइन। ये कैसे होते हैं, लक्सचर होते हैं, दैट मीन्स इनमें शाइन होती है। सेकेंड, दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये या तो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं या तो गोल्डन येलो कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर
डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनके तार खींचे जा सकते हैं। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, दैट मीन्स इसे जब पीटा जाता है तो इसकी शीट बनाई जा सकती है पतली। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एटसेट्रा। ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही केवल एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, सेकेंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, इटसेट्रा, ब्रोमीन, क्लोरीन। यहाँ सुन लीजिए, जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैसेस हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, और ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड होता है। Metalloid elements having intermediate properties between those of metals and non-metals are called metalloids. ऐसे एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा, ये सब मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड मीन्स जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हों और नॉन मेटल की भी हों। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। या ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल H2O, CO2, HCl, एटसेट्रा, ये सब कंपाउंड्स हैं। ये फिगर है जो पीछे ले पेज में एक सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड का टॉपिक था, उसका ये फनल है। इसमें जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए इस फनल का यूज करते हैं। इस फनल में उस लिक्विड को भर देते हैं। अब इसकी दो लेयर देखिए दिख रही है, एक लेयर ये और दूसरी ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं। यहाँ स्टॉप कॉर्क होता है, इसको धीरे धीरे खोल लेते हैं और ये पूरा वाटर है, इस वाटर को पूरा अलग कर लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और केरोसिन ऑयल ऊपर रह जाता है इसमें। तो इस तरह से वाटर और केरोसिन ऑयल दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस फनल से दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। लेसन सेकेंड के सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।